तो यहीं से प्राप्त होगा। बोले कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। आचार्य भगवंत संत श्रोमणी विद्यासागर जी महाराज की श्रद्धेय विनय भैया, आदरणीय मंच, और इस तपोभूमि पर आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो परम पूज्य गुरुदेव का नित्य सानिध्य प्राप्त होता है। आचार्य भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आप सबको भी प्रणाम करता हूं। आपके दर्शन करके हम लोग भी धन्य हो गए। आज शिक्षक दिवस है और आचार्य श्री से बड़े शिक्षक कौन हो सकते हैं? गुरु भी और शिक्षक भी। चरणों में प्रणाम मेरा। गुरु ही तो शिक्षक होते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्मम तस्मै श्री गुरुवे नमः। और आप भी ब्रह्मचारिणी दीदी सब शिक्षा दे रही हैं और शिक्षा भी सार्थक दे रही हैं। शिक्षा केवल वो नहीं है कि रटा दिया, शिक्षा वास्तव में वो है जो मनुष्य को मनुष्य बना सके। शिक्षा के 3 उद्देश्य होते हैं। एक ज्ञान देना, दूसरा कौशल देना और तीसरा चरित्र का निर्माण करना, नागरिकता के संस्कार देना, अच्छा नागरिक बनाना। अब नई शिक्षा नीति में हम लोग भी ये प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहां क्या शिक्षा दी है दीदी आपने? अब मलमल वाला ढाका सुना था, लेकिन यहां तो बनारस के रेशम से लेके और कहां का कालीन मिर्जापुर के कालीन को मात कर दिया। और ये सब यहीं पे बने और सूती धागा से बने। सूती धागा रेशम को मात दे रहा है। ये सचमुच में कौशल का और गुरु का ही चमत्कार है। यहां दी जा रही शिक्षा परिपूर्ण शिक्षा है, क्योंकि यहां जो शिक्षा प्राप्त करके निकल रहे हैं वो केवल साक्षर नहीं है, वो केवल विषयों के ज्ञाता नहीं है। यहां से डॉक्टर्स निकले, सीए निकले, मुझे बताया 2 IAS अफसर निकले, जज भी कहीं अगल बगल में काम कर रहे हैं। यहां से निकल के गए और कटनी में जज है। तो ये शिक्षा निरर्थक नहीं है, ये सार्थक शिक्षा है। और शिक्षा देखो, शिक्षा प्राप्त करने के बाद अगर रोजगार के लिए दर ठोकर खाए तो वो शिक्षा काहे की? हमारे गांव में बचपन में भैया जी एक कहावत थी, कम पढ़ा हर से गया, ज्यादा पढ़ा घर से गया। कम पढ़ा हर से गया मतलब फिर वो खेती बाड़ी के मेहनत के काम के ही नहीं रहता वो। और ज्यादा पढ़ गया तो दिशाहीन हो जाता, तो वो फिर घर से ही गया। ये दिशाहीन शिक्षा के कारण होता है। लेकिन शिक्षा अगर कौशल दे दे, हाथों में कुशलता, तो व्यक्ति बेरोजगार रह ही नहीं सकता। और जीवन के 20-25 साल लगाने के बाद अगर वो कहे कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कई बार विचित्र स्थितियां देखने में आती। क्या कर रहे हो? बीए कर रहा हूं। बीए करने के बाद क्या करोगे? एमए करूंगा। एमए करके क्या करोगे? लॉ करूंगा। लॉ करके क्या करोगे? पता नहीं। वैसी शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है।
इसलिए शिक्षा कैसी देनी चाहिए ये भी आचार्य श्री के चरणों में बैठ के सीखना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा पद्धति लागू की है जिसमें कौशल देना। मध्य प्रदेश में भी हमने तय किया कि क्लास 6वीं कक्षा से ही व्यावसायिक शिक्षा विद्यालयों में दी जाएगी। और कैसे दी जाए वो ट्रेनिंग के लिए भेज दूंगा मैं, कई लोग ट्रेनिंग दे देंगे ना आप, क्योंकि व्यवहारिक शिक्षा चाहिए और वो हमको शुरू करनी पड़ेगी, नहीं तो पढ़ा लिखा के जिंदगी बर्बाद करने का काम थोड़ी कर सकते हैं। और तीसरी बात है चरित्र की शिक्षा। चरित्रवान, ईमानदार, कर्मठ, परिश्रमी, केवल अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी सोचने वाला। अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीता तो वो है जो औरों के लिए भी जीता है। जियो और जीने दो, वही जीवन है। और नहीं तो पश्चिम में चलता कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो ताकतवर है बस उसी को जीने का अधिकार है। ये भारत ने नहीं कहा, ये हमारी संस्कृति ने नहीं कहा, ये हमारे ऋषियों ने, हमारे गुरुओं ने नहीं कहा, हमारे आचार्यों ने नहीं कहा। मैं तो आज नहीं 1000 साल पहले उद्घोष किया आया, अयम निजम पराबेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। अपने यहां तो बचपन से धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, केवल इंसान में नहीं, प्राणियों में सद्भावना हो। गौ माता को रोटी खिलाओ, जीव के लिए भी निकाल गए, चिड़ियों को दाना जा, पीने का पानी लटकाओ। आज खत्म हो रही है परंपरा, लेकिन बरसों पहले अपन ने देखा है अपने घरों में, दाने डालो, पीने का पानी लटकाओ। प्राणियों में सद्भावना हो, उनका भी तो कोई हक है इस धरती पे। आदमी ने ऐसी दादागिरी की कि बस मेरे ये सब, और ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी। बताओ अब मध्य प्रदेश में पानी गिरा तो एक तरफ इतना गिरा, देश में भी कई जगह कि बाढ़ में बह गए, और इधर सूखे से परेशान है। ये जलवायु परिवर्तन के असर है। पेड़ काट डाले, वन्य प्राणी बाकी प्राणियों का विनाश कर दिया। एक नहीं अनेकों, उसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा, लेकिन ये अपनी संस्कृति और इसी की रक्षा और इसको आगे बढ़ाने का गुरुतर दायित्व आज जिन कंधों पर है वो है आचार्य भगवान। ये व्यक्त करने की बात नहीं है, लेकिन मैं तो नित्य ही उनके दर्शन करता हूं, और जब भी ध्यान में डूबता हूं मुझे लगता है वो मुझे देख रहे हैं, ताकि ठीक काम करता रहे, गड़बड़ करी तो समझ लेना। वो हमें दिशा दें, मार्गदर्शन कर ही रहे हैं। आज उन्होंने कहा एकता, भारत की एकता का सूत्र नहीं टूटना चाहिए। इसलिए मध्य प्रदेश में भी सबको न्याय, लेकिन सामाजिक समरसता के साथ, सबको साथ लेके, एकता खंडित नहीं होने देंगे, सबको साथ लेके चलेंगे। सार्थक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, चरित्र निर्माण की शिक्षा। अब देखो ये दीदियों के प्रति मेरा मन आदर और श्रद्धा के भाव से भरा हुआ है, जिनने अपना संपूर्ण जीवन झोंक दिया दूसरों को शिक्षित करने के लिए। ये दुर्लभ सौभाग्य है, नहीं तो खाने पीने में ही उम्र गुजर जाती है, जीवन निरर्थक हो जाता है। ये सार्थक जीवन है, आप धन्य हैं, सौभाग्यशाली हैं।
और धन्य क्यों ना हो आचार्य श्री के चरणों में बैठ के आपने ये दिशा पाई है। आज तो मैं आचार्य श्री के चरणों में प्रणाम करता हूं, आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। हमारी श्रद्धा के केंद्र आशीर्वाद दें। मैंने आचार्य श्री से भी कहा कि भगवान थोड़ा पानी गिरवा दो और कोरोना कंट्रोल करवा देना, बहुत परेशान हूं। इस बार 16 महीना बने हुए, 8 महीने कोरोना ही में निकल गए, पूरे बंद ही बंद। तो आपकी कृपा भी बरसे और आचार्य श्री के पास से नई ऊर्जा प्राप्त करके जा रहा हूं। 20 अक्टूबर को उनका जन्मदिन है। तो पिछली बार हम लोगों ने पुरस्कार दिया था खजुराहो में, शायद जीवदया पुरस्कार। उसके बाद वो नई सरकार बनू गई दूसरी, तो वो बंद हो गया। बाद में कोरोना में हम नहीं दे पाए। अब 20 अक्टूबर को जरूर देना है। जन्मदिन पे ही आचार्य श्री के, ठीक है ना भैया जी। और जो दिशा निर्देश वहां से मिले हैं, चाहे वो कुंडलपुर के, चाहे यहाँ का जो बताइए, अभी 100 बिस्तर का चल रहा, 800 बिस्तर का बनने वाला है। आयुष आयुर्वेद पद्धति, भारतीय संस्कृति, जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं। आचार्य श्री जी ने रिसर्च की, शोध की बात कही है, उसकी व्यवस्था वो सब चीजें करेंगे। मतलब कोई अहंकार थोड़ी, करने वाले तो वो बैठे हैं। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। अपन तो भाव पैदा कर दिया, इसलिए अपन करेंगे। आचार्य श्री आप करो, हमसे करवाओ। आपके चरणों में प्रणाम, एक बार फिर आशीर्वाद की कामना, और दीदियों के चरणों में भी बारंबार प्रणाम। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, सादर प्रणाम। आप आज अपने अमूल्य समय में से आचार्य श्री के दर्शन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। साफ परिवार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित पूर्व मंत्री शरद जी, सामाजिक राजन जी, पूर्व विधायक, मीडिया के सभी कर्मी, पुलिस विभाग और उपस्थित यहाँ सभी जनों का बहुत बहुत आभार। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने 20 अक्टूबर को जो जीवदया पुरस्कार के लिए घोषणा की है, दोबारा उसको प्रारंभ करने के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और उम्मीद करता हूँ 20 अक्टूबर को आप अपने हाथों से स्वयं यहाँ जबलपुर में जीवदया पुरस्कार वितरित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।